5 लोग होते हैं ना। चंदापी आप भी आए, आ जाए ना। लूजर लूजर। यार मैंने घेरा, वो यार नॉट लूजर, यू आर चीटर्स। अरे ये क्या किया रेयान? चलो हम भी आग जलाते हैं। क्यों, तुमने बॉनफायर करनी है? नहीं नहीं, हम सब हांडी हांडी खेलेंगे। आप पकाएंगे क्या? घास घास। शाबाश बच्चों, कल इसी तरह से अपना सबक ठीक ठीक याद करके सुनाना। ठीक है। कारी साहब एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। अगर रात को सोते वक्त डर लग रहा हो तो क्या पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। बेटा अगर रात को आपको डर लगे तो आयतुल कुर्सी या चारों कुल में से कुछ पढ़ना चाहिए। और अगर आपको डर ना भी लग रहा हो, वैसे भी आपको रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करते हैं। और घर से निकलते वक्त भी आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। कारी साहब, क्या जिन सचमुच होते हैं? जी बेटा, और कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं। और जिन हमारी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर वो हमें डराते क्यों है? बेटा कोई भी जिन आपको बिला वजह नहीं डराता। जब आप उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपको तंग करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। मैं जब सनी को डिस्टर्ब करती हूँ तो तंग तो होता है सनी। चलो बेटा, शाम का वक्त हो रहा है, मैंने मगरिब पढ़नी है, मैं चलता हूँ। यानी जिन भूत को ज्यादा छेड़ो या डिस्टर्ब करो तो हमें डराते हैं। जिन बाबा आ जाएं, जिन बाबा आ जाएं, जिन बाबा आ जाएं। कम ऑन कैच में जिन बाबा। सनी इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। सनी भाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अल्लाह ताला जी, आज चंदापी हमें हॉरर स्टोरी सुनाएंगी। मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का शौक तो बहुत है, लेकिन डर भी बहुत लगता है। कारी साहब ने कहा है कि जब डर लगे तो हमें आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। अब मुझे डर नहीं ना लगेगा। अल्लाह ताला जी, मेरी दुआ है कि मुझे डर ना लगे, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? मैं नमाज पढ़ रही थी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कारी साहब आएंगे ना तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें तो मौका चाहिए था शिकायत लगाने का। हम तो सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनकर हंस रहे थे। कितनी डरपोक हो तुम। दुआ मांगना अच्छी बात है जी। मैंने कहा बुरी बात है? अच्छी बात है, लेकिन डरना अच्छी बात नहीं है। जी नहीं, अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। डरपोक डरपोक, आना सबसे बड़ी डरपोक। सनी, दानी। जी अम्मी, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सब आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ और बली के बाबा ने भी आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम फूफो। फूफो, उमर कहाँ है? उसे बुलाए ना। बेटा उमर अभी सोया हुआ है, अभी मैं आपकी उससे कल बात कराऊंगी। हम उमर को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोग उसको लेकर क्यों नहीं आए? बेटा आई प्रॉमिस, मैं अगली बार उमर को भी लेके आऊंगी साथ में। मिसबा भाभी और सदा भाभी कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हुई। फूफो, अम्मी खाना बना रही हैं और चची जान और बुआ ऊपर होंगी। बुलाऊं? चलो वो मसरूफ होंगी, उनसे मैं कल बात कर लूंगी। उनको मेरा सलाम देना। चची जान, सानिया फूफो स्काइप पर आप सबका पूछ रही हैं। मैंने मेकअप भी नहीं किया और बाल भी नहीं बनाए। हुलिया देखा है मेरा? वो तो यकीनन सेट होके बैठी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं तैयार होके आई। चची जान ऐसे ही आ जाएं। अरे नहीं, मैं तैयार होके आई। वली अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। एक मिनट, फूफो ऑफलाइन हो गई।
तो फिर ये हुआ कि वो सारे दोस्त उस रेस्ट हाउस में गए। वहाँ खूब अंधेरा था और खामोशी और पहाड़ी इलाका था, खिज़ां का मौसम। वहाँ पर पत्तों के हिलने की आवाज़ें अलग, और भेड़ियों की आवाज़ अलग। और उनके हाथ में बस एक टॉर्च थी। उसकी लाइट में वो सब अंदर गए और उन्होंने अभी अपना सामान रखा था और अभी बैठे ही थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। शेरी, क्या हो गया बच्चों, ऐसे क्यों देख रहे हो? और 12 बज गए हैं, सोना नहीं है आप लोगों ने? फिर शोर करते हुए ऊपर आओगे और मेरी नींद खराब कर दोगे। चाची जान, आज हमने सारी रात नहीं सोना। हम चंदापी से हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और वो आवाज थी अम्मी की। चुप यार शेरी, इतनी मजेदार स्टोरी सुना रही थी, सारा टेम्पो तोड़ दिया। अच्छा बस, क्या हो गया? अच्छा बच्चों खामोश, ये सच्ची कहानी है, इसको सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो उन सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने हिम्मत की और उसने कहा कि खिड़की के बाहर देखे क्या है, और वो उठा और दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और हॉरर फील देने के लिए चांद की रोशनी का होना जरूरी है। और बच्चों, एक मिनट रुको, मैं जरा वॉशरूम से हूँ। यार शेरी, तुम वाकई स्टोरी का मजा खराब कर रहे हो। अब मैं वॉशरूम भी ना जाऊँ? यार तुमने तो डिस्टर्ब ही करना है। हाँ, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, मैं चला सोने। गुड नाइट। डरपोक कहीं का, यकीनन डर गया है लेकिन हमें फील नहीं कराना चाह रहा। सही बात है। आप छोड़ो शेरी भाई को, अपनी कहानी को कंटिन्यू रखें। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उस दोस्त ने खिड़की के बाहर देखा, एक बड़ा सा व्हीकल खड़ा था, बड़े बड़े दांत बाहर निकाल खड़ा था दूर फासले पर, और आहिस्ता आहिस्ता घर के करीब आ रहा था। और अब इस तरह उन 5 दोस्तों में से रह जाते हैं सिर्फ 3। अब उनमें से किसी भी दोस्त की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो घर से बाहर एक कदम भी निकाल सके। तीनों दोस्त इस शदीद सर्दी में भी पसीने में शराबूर हैं, खौफ से उनकी टांगें कांप रही हैं, और वहां पर उनकी टॉर्च के सेल भी खत्म और मुकम्मल सन्नाटा और घुप अंधेरा हो गया था। क्या हो गया है? लोड शेडिंग है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? लेकिन आपी, लाइट तो सवा इधर ही जाती है। देखा, आ गई, गलती से गई थी। मैं तो बैठने लगूं। खामोश, अब एंड होने वाला है, खामोशी से सुनो। चंदापी रुके, वहां से कोई गुजरे। वली आपका वहम है, इस टाइम बाहर कौन होगा? कोई नहीं है। और वो आवाज थी, एक मिनट चंदापी, कोई गुजरा है, मैंने खुद देखा है। देखा कहा था ना मैंने। कोई भी नहीं है। ओहो आइमा, खामोश, सब सो रहे हैं, हमें डांट पड़ जाएगी, खामोश। और फिर वो तीनों दोस्तों ने दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें रखी ताकि दियोर अंदर दाखिल ना हो सके। और वो बेचारे दोस्त भूखे प्यासे खौफ से जैसे उनके जिस्म का खून ही खुश्क हो चुका हो। बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। वो गए थे वहां पे अंदर। वो देखिए,
अच्छा खामोश, मैं देखती हूँ। खामोश। मैं उधर से देखती हूँ। खामोश, शोर नहीं करना। छूट गए। कौन है पकड़ो। शेरी इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां, प्यार की शोखियां। क्या कर रहे थे तुम? चंदा आपी हमें हॉरर स्टोरी सुना रही थी, तो मैं सोने के बहाने से आ गया और मैंने इन सबको डरा दिया बस। यार आप लोग डर गए थे? बहुत ज्यादा। तो फिर मारो। यार मैं तो थक गया। मुझे इसलिए थके हो क्योंकि तुम लोगों को बाहर खेलने की आदत नहीं है, वो कमरे में बंद रहते हैं। वैसे क्रिकेट ज्यादा अच्छी है या फुटबॉल? दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज फुटबॉल खेलने से ज्यादा आती है। यार एक तो बस तुम्हारी एडवाइस से बोलता हूँ प्लीज यार दोबारा शुरू मत हो जाना। और यार आज तो मैं इतना थक गया हूँ कि मेरा चीज बर्गर खाने का दिल कर रहा है। चीज बर्गर का और थकने का एक दूसरे से क्या ताल्लुक? वैसे मुझे पनीर बहुत अच्छी लगती है। पनीर? ये क्या होता है? तुम्हें पनीर का नहीं पता? अरे चीज को उर्दू में पनीर कहते हैं। ओ हाँ मुझे पता था, बस याद नहीं आया था। यार तुम लोगों की तो उर्दू बहुत खराब है। लो जी एक और लेक्चर शुरू। अच्छा ये बताओ ब्रेड को उर्दू में क्या कहते हैं? सनी तुम बताओ। ब्रेड इज ब्रेड। ये तो सबसे आसान सवाल था। ब्रेड को उर्दू में डबल रोटी कहते हैं। वाओ। अच्छा ब्रेड को उर्दू में डबल रोटी कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू ओली भाई। अच्छा ये बताओ बैग को उर्दू में क्या कहते हैं? ये कैसा सवाल हुआ? बैग को उर्दू में भी बैग कहते हैं। बैग को उर्दू में बस्ता कहते हैं। तुम कनाडा से आए हैं कराची से? अम्मी कहती हैं कराची वालों की उर्दू बहुत अच्छी होती है। अब्बू कहते हैं कि इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा हमें उर्दू पूरी मुकम्मल आनी चाहिए। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ठीक है, आदाब अर्ज़ है। इसी क्या हुआ? चलो आओ खेलें। चल। मूड जा गई।
अब इतना ओवर तो ना हो। अब खुद हार गया तो ज्यादा ही शोखा हो गया, सड़ गया। एनीवेज आई एम द विनर। अब नया मैच शुरू करो। चल यार बस, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओ हाँ यार, पढ़ना तो मैंने भी है, तो मिलकर पढ़ लेंगे ना। और तुम्हें पता भी है वीडियो गेम्स खेलने के कितने फायदे हैं? कैसे? तुम्हें नहीं पता? पिछले दिनों 17 इयर्स पाकिस्तानी बच्चे सोमेल ने हाईएस्ट अर्निंग गेम अवार्ड कायम किया। वाकई? जी, और इसके साथ साथ टाइम्स मैगजीन ने उसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीनेजर इन द वर्ल्ड 2016 का खिताब भी दिया है। वाह, फिर तो इसे मिलना पड़ेगा। हाँ, और वैसे हमें ये बात ना अम्मी और ताईमे के सामने करनी चाहिए थी। तो और क्या, चल यार अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। और वो सुमेल भी तो पढ़ता ही होगा ना, अब हर टाइम खेलता तो नहीं ना होगा। जी जी, पढ़ता ही होगा। चलो यार, अब पढ़ लेते हैं। ये बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दोपहर के खाने पे भी नहीं आए। शेरी भाई मेरे बाजू फंस गए, मुझे कोई तो निकाले। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो जाएगी नहीं।